फोकस करना है अब पिक ऑफ द डे पर। बिगुल के साथ चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार राजेश पालिया जी, शुरुआत आज आप करिए, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा सीमेंस। सीमेंस में देखें तो एक कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। स्टॉक में जिस तरीके की बाइंग एक्शन लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिली है, हमें लग रहा है सीमेंस एक यहाँ से अच्छी बड़ी अप मूव देने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से सीमेंस का रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है और मेरे हिसाब से जो कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में एक अप मूव यहाँ से एक अच्छा बनते हुए दिखना चाहिए। तो 1172 के आसपास सीमेंस का कल का क्लोज है। इसको हम 1155 1150 ये स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। हमें टारगेट लगते हैं इसमें देखने को 1200 1210 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो जो आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगी वो सीमेंस पे रहेगी, बाय करने की सलाह। सीमेंस खरीदे, ये है राय राजेश जी की। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका क्या इरादा है? हाँ जी, बाय करके ही चलना चाहिए। कल मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करने के लिए सलाह दी थी, सेकेंड हाफ में वही स्टॉक रहेगा। मेरा मानना है कि एक इंपॉर्टेंट कगार पे अभी ये स्टॉक खड़ा है। जैसे ही 1390 की लेवल्स क्रॉस करेगा तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और फिर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और टायर स्टॉक्स वैसे भी आउट परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ रहे हैं ऑटो एंसिलरीज के साथ। तो मेरा मानना है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करने की सलाह 1365 1370 के आसपास के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं आज के लिए टारगेट्स 1415 1440 के देख रहा हूं, पर पोजिशनली मुझे लगता है 1500 के ऊपर की क्षमता ये स्टॉक रखता है। ओके, आज आने वाले हैं नतीजे भी, तो उस लिहाज से ध्यान में रखें। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रिजल्ट के लिहाज से भी आज रहेगा एक्शन में। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पहले तो अपडेट है अनिल जी, हमने काफी पिक्स रिकमेंड करी थी। आईडीएफसी, चेन्नई पेट्रो, ये एमआरपीएल और इंगरसन राउंड अनिल जी चले नहीं थे, तो कल आईडीएफसी भी चल गया। 21 रुपए के राउंड हमने रिकमेंड किया था। और अगर आप ध्यान दें अनिल जी, 2 दिन पहले मैंने और कुणाल जी ने टाटा पावर रिकमेंड किया था और इसको एज अ व्यूअर्स को आपके जन्मदिन का एक मासिक या साप्ताहिक जन्मदिन का गिफ्ट दिया था। और आप देख रहे हैं अनिल जी, सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली का भी अपग्रेड आया है। उस समय आपने पूछा था कि क्या खास बात है इसमें, तो अनिल जी खास बात यही थी कि पहली नजर हमारी पड़ी, अब सबकी नजर पड़ रही है, तो जिन्होंने लिया है होल्ड टाइट सिट टाइट। और अनिल जी देखिए पिक ऑफ द डे तो हम रोज ही देते हैं अनिल जी। आज है थर्सडे, गुरुवार थर्सडे, तो अनिल जी आज मैं पिक ऑफ द डे देना नहीं चाहता हूं। आज मेरी गुजारिश है आपसे, बाजार के बाद आप शाम को एक थ्रोबैक थर्सडे में अनिल जी अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर कीजिए और उस जमाने की अनिल जी तस्वीर होनी चाहिए जब आपके इन मजबूत कंधों पर बैंक निफ्टी का बोझ नहीं था। वो तो इसका मतलब जब से बैंक निफ्टी शुरू हुआ उसके पहले की तस्वीर देनी पड़ेगी मुझे, ऐसा? जब बैंक निफ्टी शुरू होने के बाद से तो मैंने बोझ लेना शुरू कर दिया। अनिल जी वाकई में जी पुरानी होनी चाहिए अनिल जी, तभी तो थ्रोबैक थर्सडे बनेगा। अनिल जी पुरानी होनी चाहिए तभी तो थ्रोबैक थर्सडे बनेगा। अनिल जी आजकल तो ट्रेंड है, जितने सेलिब्रिटी है वो थ्रोबैक थर्सडे करते हैं और अभी तक आपने एक बार भी नहीं करा है। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि आप थ्रोबैक थर्सडे कीजिए। आज पिक ऑफ द डे तो अनिल जी रोज ही देते हैं। सर चलिए मैं आपके बोलने में कर दूंगा वो अलग बात है, लेकिन मैं सेलिब्रिटी हुई नहीं, मैं आम इंसान हूँ आप सबकी तरह से, तो इसलिए मैं तो हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ। बट एनीवे चलिए कोई बात नहीं, बंसल जी आपने कहा है तो जरूर करेंगे। आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनकी पिक। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और अनिल जी आज जो है खरीदारी की राय है मेरी, और खरीदना है अनिल जी सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसका चार्ट मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। आईटी स्टॉक्स जो है वो एक एक करके सभी तेजी दिखा रहे हैं। हमने विप्रो, एचसीएल टेक में बड़ी तेजी आते हुए देखी है और अब बारी है दूसरी पंक्ति के आईटी की कंपनीज की। इनमें कई सारे स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट है। सोनाटा मुझे इसमें सबसे मजबूत लग रहा है, तो इन स्तरों पर सोनाटा को खरीदें। 325 और इवेंचुअल टारगेट 350 रुपए का, 325 350 के टारगेट के लिए सोनाटा बाय करें और 279 पर स्टॉप लॉस रख ले। तो सोनाटा मेरी खरीदारी की राय।
और कल स्पेशल पिक के तौर पर सिद्धांत सेदानी साहब ने लाइफलाइन यूज की थी, फोन किया था और कहा कि मुझे ये पिक देना है, तो ये सोनाटा सॉफ्टवेयर उनकी तरफ से भी पिक आई है। बंसल जी, आपने जो कहा ना सेलिब्रिटी वाली बात है, उस पर एक लाइन, एक डायलॉग आया है, आप बोले तो बोल दूं क्या डायलॉग? एकदम से ख्याल में आया है जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल बोलिए अनिल जी, बिल्कुल बताइए अनिल जी। तो ये है डायलॉग कि तो डायलॉग ये है कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन जिंदगी का हर मोमेंट, हर दिन मैं सेलिब्रेट करता हूं। अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, अपने हर एक पल को, तो हम सेलिब्रिटी है। उस लिहाज से आप, मैं, हमारे जी बिजनेस के सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शक सेलिब्रिटी हैं, और हम भी उतने ही सेलिब्रिटी जितने हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक भी उतने ही सेलिब्रिटी जितने हम हैं। सिंपल, बस जी। कुणाल जी। अनिल जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, वैसे तो हम आपकी सारी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है अनिल जी, आप कहेंगे कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं और हम सब मान लेंगे? तो अनिल जी देखिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए अनिल जी, आपकी सारी बातें मानना जरूरी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आइए अब चलते हैं चमकते दमकते सेठी साहब के पास। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मैं आज रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, वो संदीप वागले जी का फेवरेट स्टॉक है। कंपनी का नाम है, या स्टॉक का नाम है इंडियाबुल्स हाउसिंग। मुझे लगता है जिस तरह के कल जो मैनेजमेंट में बदलाव अनाउंसमेंट करे हैं कंपनी ने, डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और एस एस मुंद्रा जी का इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त होना अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा, और मुझे लगता है ये स्टॉक आज बहुत ही अच्छा करना चाहिए। तो मेरा इसमें आज का टारगेट रहेगा 227-230 रुपए तक का, तो इस लिहाज से इसमें खरीदारी करने की सलाह है। इसके अलावा 2-3 स्टॉक्स और एफ&ओ स्पेस से मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है आज यूपीएल में भी बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 487 पे कल बंद हुआ है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, नतीजे भी अच्छे थे, एग्री थीम पे फोकस्ड कंपनी है, और जिस तरह का बाजार में तेजी का रुझान बना हुआ, मुझे लगता है यूपीएल वुड डू वेल। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस अच्छा लग रहा है, कल जिस तरह का इसमें भी मोमेंटम बना है, मुझे लगता है स्टॉक करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। फाइनली बजाज ऑटो भी करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, और जो कल अनाउंसमेंट्स आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स को जो बिना बैटरी के बेच सकते हैं, जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट में बैटरी का कॉस्ट होता है अराउंड 40% का। तो मुझे लगता है ये जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑटो कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली है, तो उन सब में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां से मैंने बजाज ऑटो को पिक किया। बिल्कुल, और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी कि बैटरी की कॉस्ट हटाकर रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाएगी, और इससे दोनों तरह की कंपनियों को फायदा होगा। ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए अभी लागू किया गया है, तो बाद में बड़ी गाड़ियों के लिए भी होगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर बैटरी की कॉस्ट 30 से 40% होती है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उस पर देनी होती, तो वो भारी पड़ता है। तो जो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, उसके लिए ये किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोथर्म, फिर आपका ये कौन सा ग्रीन स्कॉटन, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इवन एक्साइड भी अब तो इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाना शुरू कर, तो ये सारी कंपनियां हैं जिनके लिए फायदे की बात होगी। राजेश जी जरा औरोबिंदो फार्मा पर दीजिए अपनी राय। नतीजे बेहतर है, उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे। अंदाजा था 1205 करोड़ का, कामकाजी मुनाफा 1257 करोड़ आया है। 727 करोड़ के मुनाफे के आंकड़े का अंदाजा था 780 करोड़ आया। तो हर एक पैरामीटर पर उम्मीद से बेहतर नतीजे है, लेकिन स्टॉक बैंड में आ गया कल। तो अब क्या करना है, आज कितना बढ़ सकता है, कहां तक जा सकता है, ये जरा बताइए। जी अनिल जी, देखिए स्टॉक का सेटअप तो पॉजिटिव है। स्टॉक ने जिस तरीके से पिछले दिनों में एक मोमेंटम दिखाया है, हालांकि अब स्टॉक आज बैन में, तो एफ&ओ पार्टिसिपेंट के लिए आज अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी नया फ्रेश ट्रेड करने के लिए। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके का बिहेवियर है और जो सेटअप बने हुए अभी, तो मुझे लगता है 960 का लेवल आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा अपमूव, या हम देखें तो एक बड़ा मूव देखने के लिए ये हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो सेटअप है वो ये दर्शाता है कि 1020 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। और जैसा आप बता रहे रिजल्ट अच्छे हैं, तो 960 का लेवल ओपनिंग के बाद वॉच करना चाहिए। अगर ये इसको क्रॉस करता है, तो 1020 तक के भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। लोअर साइड पे जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया लगता है चार्ट के हिसाब से, वो आएगा करीब इसका 880 के आसपास। तो 880 का लेवल लोअर साइड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर के लिए आज की ओपनिंग में 960 का लेवल क्रॉस होता है, तो 1020 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके,
अब आइए अगला स्टॉक जिसके रिजल्ट्स पे मैं बात करना चाहता हूं वो है अशोक लेलैंड। नतीजे कमजोर दिख रहे हैं जैसा हम सोचे थे उसके मुकाबले में। किरण जी जरा अशोक लेलैंड से चार्ट और वायदा कारोबार दोनों के आंकड़े देखकर बताइए, गिर सकता है क्या? यदि हां, शॉर्ट करना है या गिरे तो खरीदना है? चार्ट पे संकेत क्या है वो जरा बताइए। ओके, चलिए किरण जी से हम जवाब लेते हैं और किरण जी थोड़ी देर में अपना अशोक ले। अच्छा किरण जी बोलिए। हाँ किरण जी सुन रहे हैं, बताइए किरण जी। जी अरे जी देखिए, एक कल परसों में एक बहुत अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था और वो लेवल थी 5250 की। तो मेरा मानना है कि अभी 54 से वर्स्ट केस सिनेरियो 5250 तक नीचे आना चाहिए रिजल्ट्स के चलते। अगर रिजल्ट्स खराब है आप ये कह रहे हो तो अगर इसके नीचे अगर चलता है तो ये बुल ट्रैप कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि 51 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे में थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की सलाह है और फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 56 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। तो 5250 के आसपास की खरीदी की लेवल रहेगी और 50 रुपए का 51 का स्टॉप लॉस रहेगा, 56 के टारगेट्स। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय अशोक लेलैंड पर। ओके आइए करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला महाकोश रुचि गोल्ड सनरिच। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद। एमडीएच का सब्जी मसाला। मैदा ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। और त्रिशूल फिनाइल, बूंद बूंद में कमाल, सुरक्षा बेमिसाल। 290 अंकों की दमदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ डाउ। 200 अंकों के सीमित दायरे में रहा कारोबार, लेकिन नैस्डैक में 2% से ज्यादा की तेजी। डाउ फ्यूचर्स सपाट 0.4% की मजबूती के साथ। एसजीएक्स निफ्टी 11350 के करीब और हांगकांग के बाजार में हल्की कमजोरी। कल इंट्राडे में 50,000 रुपए के नीचे फिसलने के बाद सोना आखिरकार 52,300 पर जाकर हुआ बंद। वहीं एमसीएक्स पर चांदी 67,000 के करीब। वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी आज। जी बिजनेस पोल में 63% एक्सपर्ट्स ने 11,250 से 11,350 के बीच एक्सपायरी की जताई उम्मीद। अशोक लेलैंड को 390 करोड़ का लगा घाटा। वहीं औरोबिंदो फार्मा के रहे अच्छे नतीजे, लेकिन टाटा पावर और कमिंस के नतीजे मिले जुले। आज निफ्टी के नतीजों का लगेगा सिक्सर। हीरो, टाटा स्टील, बीपीसीएल, आइशर, गेल और ग्रासिम जारी करेंगे नतीजे। वहीं वायदा कारोबार में पीएफसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजों पर रहेगी नजर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने और रजिस्ट्रेशन करने की दी मंजूरी। लोन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए आज होगी नीति आयोग की बैठक। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए मिल सकता है 10 लाख रुपए का लोन। सरकार टैक्स वसूली की व्यवस्था को बनाएगी आसान। पीएम मोदी आज 11 बजे लॉन्च करेंगे पारदर्शी टैक्सेशन प्लेटफॉर्म। एक दिन में कल सबसे ज्यादा 67,000 मामलों के साथ भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 24 लाख के करीब। 47,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। न्यूज पर व्यूज में आज मिश्र धातु के सीएमडी संजय कुमार झा से करेंगे डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत और बिजनेस आउटलुक पर खास चर्चा। तैयार हो जाइए बाजार में भरपूर एक्शन के लिए, क्योंकि आज है नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन और साथ ही वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी। शुरुआत मजबूत होने के आसार। 11,400
पहुंचेंगे, छुएंगे, टच करेंगे, रुकेंगे, पार करेंगे या फिसलेंगे? ये है सवाल, लेंगे जवाब। फर्स्ट ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल क्यूज थोड़े इस समय मिले जुले हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे तो एशिया के बाजार ज्यादातर पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, पर कल अच्छी तेजी रही अमेरिकी बाजार में। लगभग 300 अंक उछला था डाउ और दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ था। S&P 500 नए हाई के करीब है। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े मिले जुले इस सुबह है, बट वैसे पॉजिटिव ट्रेंड ही रहा है। SGX निफ्टी भी लगभग 22 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का एक्शन कैसा रहता है। आइए हमारे एक्सपर्ट से कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आज भरपूर एक्शन दिखाएंगे। सिटी साहब, टाटा पावर, बंसल जी भी बोल रहे थे उनकी पहले पिक रही है ये, और वहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा है स्टॉक का। फंडामेंटली क्या व्यू रहेगा? जहां तक अर्निंग्स रिवाइवल की बात है, ब्रोकरेजेस आज कह रही हैं कि आगे का आउटलुक इंप्रूव हो रहा है कंपनी के लिए, ये डेट भी अपनी कम कर रहे हैं। आपकी राय स्टॉक पर सर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए जो बदलाव कंपनी में हो रहे हैं डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक में अपने निचले लेवल से बहुत ही शानदार तेजी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है। पर अभी भी इन लेवल्स पे भी जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई भी गिरावट में इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करें। इसके जो फॉर्चून्स है उसमें काफी अच्छा बदलाव देखा जा रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे सिर्फ चूंकि ये ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी कर चुका है, इसलिए करंट लेवल्स पे थोड़े खरीदारी करने से बचना चाहिए। मतलब कोई करेक्शन आवे तो ही खरीदना चाहिए फ्रेश। बट ओवरऑल स्टॉक पे बुलिश हो, और मुझे लगता है अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजर है तो अच्छे रिटर्न यहां से देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो नजर रखें टाटा पावर पर आज किस तरह का रिएक्शन आता है स्टॉक पर नतीजों के दम पर। कुणाल जी, एनसीसी जरा इसकी भी चार्ट देखिए। 1-1.5 महीने पहले बहुत एक्साइटमेंट हुआ था इस स्टॉक में, अच्छा बाउंस बैक आया है निचले लेवल पर अर्निंग्स काफी कमजोर रही हैं। एनसीसी का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? देखिए दीपांशु, स्ट्रक्चर में कोई सुधार खास नहीं है। स्टॉक में जरूर निचले स्तरों से एक रिकवरी आई, उसके बाद काफी समय से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई ब्रेकआउट चार्ट पर नहीं आया। अलबत्ता अगर देखिए आज रिजल्ट के चलते इसमें और गिरावट आती है और ये स्टॉक 30 रुपए के लेवल्स को तोड़ देता है, तो मुझे लगता है एक बार के लिए आपको 27 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कमजोर है, मुझे लगता है कि 30 के नीचे शॉर्ट किया जा सकता है। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें, खरीदारी की तो बिल्कुल भी राय। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आती दिख रही है, और वो है कैडिला हेल्थ केयर को लेकर। रेमडेसिविर जो दवा है कोरोना के इलाज में काम आने वाली, उसका एक जेनरिक वर्जन कैडिला ने लॉन्च किया है, ऐसा माना जा रहा है। तो कोरोना के इलाज के लिए रेमडेक ये है वो दवा जिसका 100 mg वायल की कीमत 2800 रुपए। ओके, 2800 रुपए में 100 mg का ये दवा का कीमत होगा। इस तरह की खबरें आ रही। केडिला चार्ज भी आप देख लो और दवा के बारे में भी बंसल जी आप बता दो। दोनों चीज आप एक ही बता दोगे, एक ही आदमी से काम हो जाएगा, इसलिए मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बताएं सर। अनिल जी देखिए, न्यूज तो बड़ी पॉजिटिव है, और अनिल जी मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि जो भी कंपनी रेमडेसिविर और फेविपिराविर बना रही है उस पर नजर रखनी चाहिए। वहां एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। कैडिला का टेक्निकल रुझान अच्छा लगता है, और खास बात यह है अनिल जी कि इस खबर के चलते स्टॉक में कल कोई बड़ा स्पॉट नहीं आया था, नीचे की तरफ भी होकर बंद हुआ है। नीचे में 378 एक अच्छा बेस है, और टेक्निकली यहाँ पर खरीदारी की राय है 375 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 415 420 रुपए यहाँ पर पहला टारगेट बैठता है कैडिला हेल्थ केयर के अंदर। ये बड़ी काम आती क्या इसमें? कोरोना के इलाज में ये दवा इफेक्टिव है बड़ी बंसल जी? हाँ अनिल जी, काफी इफेक्टिव दवा है। और इनफैक्ट अनिल जी जब इसका पहला लॉट आया था, जब पहला लॉट इसका रिलीज हुआ था, तो सारा का सारा लॉट अनिल जी यूएस के लिए रिजर्व हो गया था। तो ये जेनरिक वर्जन तो अनिल जी निकलेंगे ही। और दूसरी अनिल जी एक काफी इंपॉर्टेंट दवा जो कोरोना को लेके है वो है फेविपिराविर। और सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है कि जो सॉल्ट है फेविपिराविर का, वो ग्लेनमार्क बनाती है। ग्लेनमार्क के नतीजे 14 तारीख को, नतीजों से पहले स्टॉक बैन में चला गया है। तो अनिल जी ये बैन की कहानी मुझे समझ नहीं आती है। इस पे भी मुझे लगता है कि आपको कोई स्पेशल शो करना चाहिए। बैन में जाने से कोई रिटेलर को बेनिफिट नहीं होता है, ये बड़े लोगों का खेल है, और इस पे अनिल जी लगाम लगनी चाहिए। और ये लगाम अनिल जी आप जब मुहिम लगाएंगे तभी ये लगाम लगेगी।
अरे भाई साहब, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये जब मार्च में गिरावट आई थी तब वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आधी की गई थी। अब टाइम आ गया भाई साहब, वापस मार्च के लेवल आ गए, मतलब गिरावट के पहले के लेवल आ गए। अब तो वापस वो लेवल कर दो। अब आप शो करिए, शो तो मैं एक ही तरीका बचा है बंसल जी, ऑफिस से शो करके बोल चुका हूँ, घर से शो करके बोल चुका हूँ भाई कि लिमिट खोल दो। अब आप बोलो तो एक्सचेंज और सेबी के सामने जाके वहीं से शो करूं तो पता चले, बाकी तो और कोई तरीका बचा नहीं है। अब लिमिट खोल देने का टाइम है, क्या करेंगे रख के? अब हो गया भाई, उस समय पैनिक था, आज तेजी हो रही है, लोगों को पार्टिसिपेट करने दीजिए। उस वक्त बाजार की गिरावट रोकने के लिए किया गया था कि अननेसेसरी लोग शॉर्ट पोजीशन न बनाए, समझ में आता है। एनीवे, चलिए जो होगा देखा जाएगा। बट आइए, प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है शुरुआत और बाजार सेटल होने देते हैं, तब तक कमोडिटी मार्केट का एक्शन दीप बताइए। बिल्कुल अनिल जी, कमोडिटी मार्केट में भरपूर एक्शन है सर। गोल्ड और सिल्वर की तो हम रोज बात ही करते हैं। कल निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी दिखाई थी, हालांकि अभी भी अगर आप देखें पिछले 3 दिनों का जो हाई था वहां से जो गिरावट है ये अभी भी काफी सीवियर है, बट कल निचले स्तरों से रिकवरी आपने आती हुई देखी है। फिलहाल थोड़ा सपाट ट्रेड हो रहा है, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जहां तक डायरेक्शन की बात है, गोल्ड और सिल्वर एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, पर 67,000 के लेवल्स पर वापस सिल्वर आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस, यहां पर शानदार मूव आ रही है अनिल जी, 3% का उछाल आप इस समय नेचुरल गैस के दामों में देख रहे हैं, तो वहां पर एक्शन भरपूर रहेगा। क्रूड में भी अगर आप नजर डालेंगे तो आधे % की गिरावट है। अमेरिकी जो भंडार है, कल वो अनुमान से ज्यादा इन्होंने गिरावट दिखाई थी, जिसकी वजह से कच्चे तेल में उछाल आते हुए दिखा है। बेस मेटल्स, यहां पर थोड़ी सुस्ती वाला ही ट्रेड हो रहा है। कल काफी ज्यादा एक्शन था इस स्पेस में, आज अगर देखेंगे तो एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है। पर कॉपर पर नजर रखिए, आधे % की गिरावट वहां पर है, तो कॉपर थोड़ी वीकनेस जरूर दिखा रहा है इस समय। आइए आपको बता देते हैं वो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो आज कुशल और आशीष की तरफ से रेकमेंड किए गए थे फास्ट मनी में। मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए हैं नतीजों के लिहाज से बालाजी अमीन्स खरीदारी करके चलिए, बढ़िया नतीजे आए हैं, मुनाफा और ऑपरेशनली काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, पर खराब नंबर्स जो है कमेंट्स इंडिया में देखने को मिले, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा आज जो नतीजे आने वाले हैं, मद्रास फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर फोकस करिए, काफी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। साथ ही प्रिज्म जॉनसन, यहाँ पर भी नंबर्स जो है सीमेंट स्पेस से काफी बेहतरीन साइड पर देखने को मिल सकते हैं, और रैमको सीमेंट से एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी बन सकता है, और कल इसके नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर फोकस रखिए। इसके अलावा अगर आप ओएनजीसी में खरीदारी करिए तो यहाँ पर क्रूड की जो तेजी का ट्रिगर है वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स, एनसीएलटी चेन्नई से जो इनको डिमर्जर की अप्रूवल मिली है फार्मेसी बिजनेस में, वहां पर काफी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स बिकवाली के हैं। माइंड ट्री प्रमोटर का नेगेटिव एक्शन देखने को मिला है, साथ ही फार्मा काउंटर्स, टोरेंट फार्मा और सिप्ला, यहाँ पर आज भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, और यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है। तो चलिए, कुल मिलाकर मैंने आपको 9 स्टॉक जो है खरीदारी के और 1 स्टॉक बिकवाली का बताया। शुरुआत की थी मैंने बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट पैटर्न शानदार है, 210 रुपए तक जा सकता है। सिमिलरली इंडियन बैंक, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, 66 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। हाई बीटा इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, यहाँ पर भी आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। नतीजों से पहले खरीदारी करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 90 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और नतीजे आए तांडा सॉल्यूशंस और आयन एक्सचेंज के, दोनों का अगर आप देखें तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। टेक महिंद्रा का चार्ट पैटर्न बहुत दमदार नजर आ रहा है, 708 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज में आज एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, 400 रुपए के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। और हिंडाल्को में जो नोवेलिस के नतीजा है इसका एक असर देखने को मिलेगा, 170 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो ये है कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन भरपूर होता हुआ दिखेगा आज के ट्रेड में। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर लेते हैं इससे पहले कि बाजार खुले। कई सारे नतीजों के रिएक्शंस आ रहे हैं, वहां पर नजर डालते हैं, और साथ ही कुछ खबरों के दम पर भी एक्शन दिखेगा। सेठी साहब, भारतीय एयरटेल, यहां पर खबर है कि एमएससीआई की जो वेटेज है इस स्टॉक के लिए वो कम हो रही है, बल्कि जो करंट वेटेज है उसकी आधी वेटेज हो जाएगी, उसकी वजह से थोड़े आउटफ्लोज हो सकते हैं। तो अगर उस पर डिप आए तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है भारतीय एयरटेल फंडामेंटल तौर से, या फिर दूर रहना चाहिए? दीपांशु, अगर ये कारण से इस स्टॉक पे गिरावट आती है, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों से भी ऑलरेडी देखी है, स्टॉक ऑलरेडी 540 के आसपास आ गया है, मुझे लगता है एक अच्छा लेवल है एंट्री करने के लिए। इस स्टॉक में बिल्कुल बुलिश व्यू रखना चाहिए। और कल वैसे एक मेजर इवेंट है, कल एजीआर ड्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है। होपफुली कल कुछ आउटकम आ जाए। मुझे लगता है अगर वो कुछ पॉजिटिव आता है तो इस स्टॉक में अच्छा उछाल आ सकता है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे कोई भी गिरावट पे खरीदारी एक्यूमुलेट करने की सलाह दें।
ओके, करंट लेवल से या फिर गिरावट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। पालिया साहब, आपने सीमेंस पर तो आज रिकमेंडेशन दी है, एक और कैपिटल गुड्स कंपनी जो नतीजों पर रिएक्ट करेगी, कमिंस इंडिया, जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए यहाँ पर क्या एक्शन दिख रहा है। 400 के लेवल्स के आसपास ही स्टॉक रह रहा है, पर आज कोई मूवमेंट दिख सकता है किसी भी डायरेक्शन में? देखिए, जहां तक मुझे अंदाजा है, सीमेंस के नतीजे, कमिंस के नतीजे थोड़े से वीक रहे हैं, बट स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके का एक्शन हुआ स्टॉक में, अगर कैश सेगमेंट की बात करूं तो 400 के आसपास एक बेस बनाया, कल क्लोजिंग थी करीब 423 के आसपास। तो मुझे लगता है सेटअप के हिसाब से अगर कोई वीकनेस भी आती है तो स्टॉक में 400, 395 ये रेंज के आसपास कहीं एक सपोर्ट जरूर बनना चाहिए स्टॉक में। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक एक्यूमुलेशन हुआ है लोअर साइड पे, मुझे लगता है अगर ये लेवल वापस इंटैक्ट रहते हैं और इसके नीचे अगर स्टॉक नहीं फिसलता है तो यहां से वापस एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिखना चाहिए। हायर साइड पे अभी इमीडिएट जो लेवल है पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है वो 435, 440 का है, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। कोई भी अगर एक पुलबैक हायर साइड पे बनता है तो 435, 440 के आसपास स्टॉक आता हुआ दिखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक्यूमुलेशन है स्टॉक को, अगर लोअर साइड पे अगर ये फिसलता है तो बाय करना चाहिए। 400, 395 काफी अच्छा सपोर्ट एरिया, वहां पे वापस मुझे लगता है कि एक बार रिव्यू करना चाहिए, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। ओके, नजर रखिए कमिंस इंडिया पर, ये आज अपने नतीजों पर रिएक्ट भी करेगा। किरण जी, टाटा स्टील पर क्या करेंगे सर? आज नतीजे भी आने वाले हैं, स्टॉक वैसे तो काफी पॉजिटिव ही रहा है और अच्छी ही अपट्रेंड में रहा है, अब क्या अगले लेवल्स हैं टाटा स्टील के लिए? देखिए, नतीजे के पहले थोड़ा सा कंसल्ट करता नजर आएगा। पहले हमने लगभग 340 से 420, 425 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आए, तो इतने बड़े मूव के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज कंसल्टेशन होना चाहिए, वो हेल्दी रहेगा स्टॉक के लिए। 400 और 425 ये मेरा रेंज रहेगा अगले करीबन 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। उसके बाद इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता टाटा स्टील इमीडिएटली कुछ बड़े मूव्स आइदर साइड पे दिलाता नजर आएगा। ओके, नजर रखते हैं टाटा स्टील, आज नतीजों के दम पर भी रिएक्शन आएगा और मेटल स्टॉक्स आज सुबह अच्छी तेजी भी दिखा रहे हैं। हिंडाल्को टॉप गेनर है इस समय। रेट सेटल हो गए हैं, जान लेते हैं अनिल जी से कि अब शुरुआती एक्शन कैसा रह सकता है। अनिल जी, डिप तो नहीं मिल रहा है, अच्छी शुरुआत ही आ रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी 130 अंक ऊपर खुल रहा है 22,400 के जस्ट नीचे, और निफ्टी भी 26 अंक ऊपर ही खुल रहा है सर, 11,334 के करीब। क्या करना चाहिए? 22,400 का पहला लेवल है, वहां खुल रहा है डीप, और क्या करें, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। ध्यान तो अच्छा ही है, लेकिन वही है ना कि 101 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए तो बढ़िया, वैसा वाला मामला। तो 11,300 के आसपास देखते हैं, 11,300, 325 अगर बैंक निफ्टी माफ किया 22,300, 325 के आसपास कहीं आता है बैंक निफ्टी, तो सोचते हैं। अब क्या है कि रिस्क रो रेशियो बराबर है, ऊपर 100 पॉइंट दिख रहा है, नीचे 100-150 पॉइंट दिख रहा है, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। काफी लोग मुझे, अभी किसी ने मुझे ट्विटर पे मैसेज भी किया, कल तो सर आप है ना वो एकदम सहवाग की तरह बैटिंग कर रहे हैं, आज वीवीएस लक्ष्मण हो गए हैं। तो बात ये है कि पिच के हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी। कल पिच ऐसी बढ़िया मिल रही थी कि आप आराम से शॉट कर लो, लग रहा था गैप मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो आज वो नहीं मिल रहा, आज ऊपर ज्यादा खुल रहा है, नीचे खुल रहा होता, फ्लैट खुल रहा होता तो मैं आज ही बोल देता। तो मैं बॉल को देख के या पिच को देख के बैटिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि हर मतलब आप दिन में 24 घंटे तेजी में रह सकते हैं या किसी भी लेवल पर तेजी में रह सकते हैं, वो एनालिसिस नहीं है, वो स्ट्रेटेजी नहीं है, वो अंदाज है। तो हमेशा लेवल से कहां ओपनिंग हो रही है, किस लेवल, उस हिसाब से तेजी करनी पड़ती है। बाकी तो क्या है, ऐसे तो आपको पता ही है, इंसान हो या निफ्टी अंत में जाएगा ऊपर, ही हर रोज तेजी बोलेंगे, कभी न कभी तो मार्केट बढ़ना ही है, किसी न किसी दिन तो भाव वापस आएंगे, सबके आएंगे, निफ्टी 50,000 भी होगा, लेकिन पॉइंट ये कि कहां करना है वो वाली चीज है। तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच है। निफ्टी 11,335, निफ्टी में फिर भी जगह है दीप थोड़ा और ऊपर जाने की, तो यहां पर निफ्टी 11,300 के आसपास, 310 के आसपास आता है, फिर से खरीदिए। 335 में भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं 375 तक के टारगेट के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे 100 पॉइंट के रेस, 100 पॉइंट का गेन दिखता है, तो मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार करना पसंद करूंगा जी। ओके, बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार करेंगे, निफ्टी पर भी देखते हैं कि किन लेवल्स पर ट्रेड होता है ओपनिंग के बाद। पर एक्शन आज भरपूर रहना चाहिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, तो ये भी आज की चाल को जरूर इन्फ्लुएंस करते हुए दिखेगा।
सेठी साहब, मेटल स्टॉक्स की बात हो रही है क्योंकि बढ़िया एक्शन आ रहा है आज, जो जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस जताया है हिंडाल्को पर मैक्वायरी ने, आपकी क्या राय होगी? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी तेजी आ चुकी है हिंडाल्को पर, आज के लिए भी टॉप निफ्टी गेनर दिखा रहा है शुरुआती एक्शन के लिए, पर क्या इन लेवल्स पर भी हिंडाल्को पर खरीदारी कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये जो मेटल स्टॉक्स है इनमें पिछले कुछ दिनों से काफी बुलिश व्यू रहा है और अलग अलग समय पे मैंने सभी मेटल स्टॉक्स में प्राय खरीदारी की सलाह दी है, जिसे हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता। तो इन सब में बहुत ही एक शानदार तेजी पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी बन चुकी है। फ्रेश इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, वो थोड़ा आपको जज करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है इनमें यहां से भी तेजी रहेगी। तो कोई भी इनको रडार पे रखे और कोई भी गिरावट आती है तो उसमें ऐड करे। मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स और खास करके जो स्टील वाले स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा अच्छी तेजी नजर आ रही है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और टाटा स्टील। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स को रडार पे रखें और कोई भी गिरावट में खरीदारी करें। बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स पर एक्शन भरपूर आपको आते हुए दिखेगा। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि एनबीसीसी काउंटर एक बढ़िया पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसने लोअर लेवल से बेस बना है 22-23 रुपए के आसपास। एनबीसीसी के अंदर अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। मार्केट खुलने के साथ स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाए, क्योंकि लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा, जिसमें ऊपर में 28 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में 26 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं और फिर ऊपर में 28 रुपए तक का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। तो एनबीसीसी यहाँ पे बढ़िया पिक रहेगा लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। ओके, एनबीसीसी ये है सुमित जी की पिक ऑफ द डे। यहां पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं, नजर रखिए स्टॉक पर। सुमित जी, एनएमडीसी पर भी आपकी राय? एक्शन भरपूर रहा है इस स्टॉक पर, अच्छी तेजी आई है। आज जेपी मॉर्गन कह रहा है कि आगे जाकर और एक्शन रहेगा। इन्होंने हाल ही में 2 बार प्राइसेस भी बढ़ाए हैं। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है एनएमडीसी का? बहुत लोअर लेवल से खरीदारी का सलाह दे रहे हैं, जिसमें एनएमडीसी पे काउंटर है जो हमने 80-82 के लेवल से कंटिन्यूसली बाइंग रेकमेंड किया हुआ। अभी ये स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल्स के पास आ चुका है, जो कि 95-96 के आसपास है। 200 डीएमए लेवल्स एक बार ये स्टॉक तोड़ेगा तो फिर लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के लिए स्टॉक का ट्रेंड तेजी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है 200 डीएमए लेवल्स टूटने के बाद ये आने वाले दिनों में 3 डिजिट में भी देखने को मिले। इस स्टॉक के अंदर जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है, पोजीशंस को होल्ड करें। कोई भी अगर डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे। ऊपर में 95-96 का लेवल टूटने के बाद 100 रुपए का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 108 रुपए तक का अपसाइड मूव एनएमडीसी में आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय एनएमडीसी में। आइए अब पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में भी है और देख लेते हैं कि बाजार में किस तरह का एक्शन आज आपको होते हुए नजर आएगा। मजबूत शुरुआत के आसार आपको दिख रहे हैं पहली टिक पर और अच्छी तेजी के साथ बाजार खुलने की तैयारी भी करते हुए दिख रहे हैं। मजबूत खुलने के बाद और कितना बढ़ेंगे ये बड़ा सवाल है। 11,400 आज हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये दूसरा सवाल है। इन सवालों के जवाब हम लेंगे आपको थोड़ी देर में बताएंगे भी, लेकिन आइए तब तक पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में इस वक्त होती हुई दिख रही है। मैं बता दूं आपको कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको मजबूत दिख रहे हैं इस वक्त। हिंडाल्को टॉप गेनर है, एसबीआई 1% ऊपर, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड। तो कोई ये सब बड़ी तेजी के साथ या बड़ी मंदी के साथ खुलने का आसार इस वक्त आपको किसी भी स्टॉक से नजर नहीं आएगा। तो बेहद सीमित दायरे में यहाँ पर आप शुरुआत होते हुए देखेंगे स्टॉक्स की। कमजोर क्या है वो देख लीजिए। कमजोर वाली भी कोई ऐसी खास लिस्ट है नहीं। भारतीय एयरटेल खाली एक है जो 2.5% नीचे खुल रहा है और एनटीपीसी थोड़ा बहुत कमजोर खुलने की तैयारी में, वो भी हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। तो ये है आपके लिए आज आने की तैयारी में आ चुके हैं। बाजार खुल चुके हैं और 11,325 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत की है। 11,330, 25 पॉइंट मजबूत। 22,400 पर बैंक निफ्टी ने शुरुआत की है, 125 अंक ऊपर। यहां पर भी मजबूती के साथ कारोबार। 40 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स तो मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी हल्के हरे निशान में, लेकिन बैंक निफ्टी 22,400 के ऊपर निकलकर मजबूत होता हुआ। तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए बैंकों पर फोकस करिए, बैंक निफ्टी पर फोकस करिए, तेजी की लीडरशिप यहीं से आएगी। लेकिन भारतीय एयरटेल और आईटीसी ये दो स्टॉक है जो निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं। भारतीय एयरटेल 4% नीचे तो आईटीसी 3% नीचे और एनटीपीसी में 1% का नुकसान। तो भारतीय और आईटीसी ये दो स्टॉक पर नजर रखिए।
नोवेलिस के नंबर के बाद 3.5% मजबूत। SBI 207 रुपए बेहद मजबूती के साथ कारोबार। डॉक्टर रेड्डीज में मजबूती है, यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। JSW स्टील वगैरह यहां पर भी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ। आइए वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, यहां पर देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको दिखेंगे इस वक्त एक्शन में। और मजबूत शेयरों का पहले मैं जिक्र कर दूं, ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहां पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, समीर गहलोत साहब चूंकि वहां से निकल रहे हैं, ये खबर बाजार को पसंद आ रही है। 3% ऊपर है। हिंडाल्को 3% ऊपर है। इंडिगो में 2% की मजबूती है। टाटा पावर नतीजों के बाद 2% मजबूत। कुणाल जी राकेश जी की पिक रॉकिंग। भारत फोर्ज 1.5% मजबूत है। अपोलो हॉस्पिटल, SBI, केरला में भी अच्छी खबरें आई है, ये मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। आइए अब कमजोर शेयर औरोबिंदो फार्मा, नंबर तो अच्छे थे लेकिन 5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। क्या बात है, औरोबिंदो फार्मा बैन में है और काफी तेजी से नीचे आया है। भारती एयरटेल 3% नीचे। अशोक लेलैंड खराब नंबर्स के बाद 3% नीचे। क्यूमिंस भी 2% नीचे खराब नंबर्स के बाद, लेकिन ITC सरप्राइजिंगली 2% नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये वो तमाम स्टॉक्स है जहां पर आपको एक्शन तेजी की तरफ और मंदी की तरफ दिख रहा है। दीप, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स है? बिल्कुल अनिल जी, भरपूर एक्शन दिख रहा है काफी सारे स्टॉक्स में। एक बार नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। E-क्लर्क्स 11.5% की तेजी दिखा रहा है, यहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ नजर रखिए जहां तक सवाल है SHKेलकर का, यहां पर आप नतीजों के दम पर रिएक्शन देख रहे हैं। टानला सॉल्यूशंस अच्छे नतीजे रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। एस्टर DM हेल्थकेयर, यहां पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, वहां पर नजर रखिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, काफी एक्साइटमेंट रहा है इस स्टॉक पर मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। NCC, यहां पर कमजोर नतीजे रहे हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, कल काफी तेजी दिखा रहा था ये स्टॉक, पर नतीजे कमजोर आए हैं। आरती इंडस्ट्रीज, बालाजी एमाइंस, कल्पतरु पावर और थर्मैक्स, ये भी हैं कुछ स्टॉक्स जो नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। साथ ही आयोन एक्सचेंज, नवनीत एजुकेशन और MAS मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर भी आपको नतीजों के दम पर रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। सर नजर रखते हैं कुछ और कैश स्टॉक्स पर। जमुना ऑटो, यहां पर 6.5% की तेजी आपको आते हुए दिख रही है। वेल्सपन इंडस्ट्रीज, यहां पर एक बार फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है। जेम फाइनेंशियल, ये स्टॉक 3.5% ऊपर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लगातार रफ्तार पकड़े हुए, ये स्टॉक आज भी 3.5% ऊपर दिखेगा। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, यहां पर अच्छी तेजी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आज हम सुबह बात कर रहे थे और कुणाल जी की पिक ऑफ द डे भी थी, वहां पर भी अच्छी तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। शॉपर स्टॉप, यहां पर भी 2.5% का उछाल है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नतीजों के अलावा नैटको फार्मा, यहां पर आपको गिरावट आ रही है। फाइन ऑर्गेनिक्स, यहां पर भी थोड़ी कमजोरी है। GSFC नतीजों के दम पर गिरावट दिखा रहा है। सुंदरम फास्टनर्स, कमजोरी यहां पर भी बनती हुई दिख रही है। शोभा डेवलपर्स, ITI, थायरोकेयर, यहां पर कमजोरी है। जिस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार ने जो टेस्ट है कोरोना की, उसकी प्राइस और कम करवा दी है। KPIT टेक और वराक इंजीनियरिंग, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिख रहा है। तो अनिल जी, भरपूर एक्शन है और ज्यादातर नतीजों के दम पर ही एक्शन दिख रहा है। ओके, तो ये आपके लिए सुबह सुबह नतीजों के दम पर एक्शन की राय। आइए अब निचले स्टोर से औरोबिंदो फार्मा रिकवर होता हुआ दिखा। 885 का लो बनाकर 920, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड दिख रहा है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग है। ITC यहां भी ऊपर में, नीचे में 197, ऊपर में 202। भारती एयरटेल 3%, एक्शन बड़ा जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखा है। हिंडाल्को 4% ऊपर, इंडिगो 3%, 4%, 3.5-4% ऊपर है। एक्चुअली बैंक निफ्टी देखिए 22,500 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिन के हाई पॉइंट पर है 22,435। और आपको मैं बता दूं कि कल हमने जो कवर्ड कॉल खरीदने की राय दी थी निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में 22,450, 22,500 की रेंज में अब यहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको बोला था 22,300 का कॉल खरीदिए, 22,500 का बेचिए, या 22,200 का बोला था, जो भी है उसमें आपका प्रॉफिट बन रहा है अच्छा खासा। 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस से एंट्री करेंगे। और निफ्टी में भी 11,375 के 370 के आसपास से 11,400 की रेंज में आप प्रॉफिट बुक करेगा। फिर कवर्ड कॉल जो आपने 11,500 का बेचा होगा और 11,300 का लिया है, तो वो हाँ एट द मनी वाला लिया था। 22,300 खरीदने का राय था, 22,500 बेचने की राय थी, प्रॉफिट बन गया। 11,300 खरीदने की राय थी, 11,500 बेचने की राय थी, वहां पर भी आपका प्रॉफिट जरूर बन रहा होगा। 11,400 का है तो वो भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर दोनों ही ऑप्शन जो आपको खरीद के जाने की राय थी, वहां प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। इंडिगो आज का स्टार परफॉर्मर, तेजी से दौड़ लगाता हुआ। राजेश जी जरा देखिए इसके 400 बताइए, क्या दिन के लिए और जगह बची है, अब लेट हो गए इसको देखने के लिए?
जी काफी अच्छा मूव देखें, अगर हम कल का सेशन और आज का सेशन में देखें तो आज भी ओपनिंग के बाद 5% का गेन स्टॉक में देखने को मिला, तो एक काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी स्टॉक में देख चुके हैं 2 दिनों में। बट जिस तरीके से इसने चार्ट में अगर देखें तो लोअर साइड पे जो एक बेस बना है उसका ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। 1060 ये इंपॉर्टेंट लेवल है अब इस अपमूव को कंटिन्यू रहने का। अगर ये 1060 का लेवल आज ड्यूरिंग द डे होल्ड करके रखता है तो ये मोमेंटम और आगे बढ़ते हुए दिखना चाहिए, और मुझे लगता है फिर इसमें जो टारगेट आना चाहिए 1130 1140 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 1060 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, या फ्रेश पोजीशन जो भी बाय कर रहे हैं उससे भी 1060 का स्टॉप लॉस रखना होगा 1130 1140 के टारगेट के लिए। ओके, नजर रखिए इंटरग्लोब एविएशन, यहां पर भी आप भरपूर एक्शन देख रहे हैं। एविएशन स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही रेल स्टॉक्स यहां पर भी अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है। कल हमने आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी बताई थी कैसे कुछ रेल और स्पेशली रेल इंफ्रा कंपनीज पर आपको फोकस करना चाहिए। कुणाल जी, IRCTC यहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है और 1400 के ऊपर गया है स्टॉक। शुरुआती एक्शन अच्छा है, कैश मार्केट का स्टॉक है। कोई इंटरडे या फिर पोजिशनल ट्रेड दिख रहा है यहां पर? देखिए कुछ मोमेंटम जरूर बनेगा दीपांशु, 2 दिन से हम तेजी देख रहे हैं, मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे ख्याल 5% का स्टॉक का सर्किट है, तो बिल्कुल आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1500 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखता है, तो 100 रुपए की तेजी की पूरी गुंजाइश दिखती है। तो IRCTC मेरे राय में जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। 1350 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर 1500 तक मुझे लगता है स्टॉक जाना चाहिए। ओके, 1500 के लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में। नजर रखिए एविएशन और रेलवे दोनों ही स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स, यहां पर फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है। किरण जी, अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट देखकर बताइए सर, कोई ट्रेड है? 3% ऊपर है आज स्टॉक। फ्रेश ट्रेड नहीं है डीप पर, जो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो कंटिन्यू करने चाहिए। 1720 का मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि 1800 के ऊपर के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिलेंगे। अभी कोई प्राइस पैटर्न नहीं, इसलिए मेरा मानना है कि कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है इधर। ओके, प्राइस पैटर्न अभी नहीं है, बट हाँ नजर जरूर रखिए, इस स्टॉक पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। सुमित जी, जुबिलेंट फूड पर फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है इस समय, कोई ट्रेड होगा यहाँ पर? दीपांशु, ये काउंटर बहुत मजबूती दिखा रहा है कंटिन्यूसली। ये काउंटर तेजी के ट्रेंड के अंदर है। स्टॉक के अंदर जैसे ही 1930 1940 का लेवल ब्रेक होगा, 1930 टू बी वेरी प्रिसाइज, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। नीचे में 1850 का सपोर्ट है। 1925 1930 के बाद 2000 प्लस के लेवल जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकता है। ओके, नजर रखिए जुबिलेंट फूड पर, यहां पर आपको थोड़ी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख सकती है। एस्कॉर्ट्स में भी अच्छा एक्शन हो रहा है ओपनिंग ट्रेड में। पालविया साहब, एस्कॉर्ट्स इसकी चार्ट कोई ट्रेड है आज के लिए? देखिए दीपांशु जी, अगर देखें तो स्टॉक में अगर पिछले 3-4 सेशन का मैं मूव देखूं तो एक बिल्कुल म्यूटेड मूव है, और एक मूव है और बहुत ही नैरो रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश ट्रेडिंग जो अगर करना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, जो कि इसको आएगा 1155 के ऊपर। एक बार ये स्टॉक 1155 का लेवल क्रॉस करे तो फिर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और वहां से इंट्राडे एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, 1155 के ब्रेकआउट के बाद ही इसको लॉन्ग पोजीशन ऐड करना चाहिए। स्टॉक का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी ही इसमें अडॉप्ट करके चलना चाहिए, और लॉन्ग साइड के ही अपॉर्चुनिटीज स्टॉक में ढूंढना चाहिए। तो 1155 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर ये निकलता है तो बाय करेंगे, फिर टारगेट इसमें जो बनेंगे। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर आया। आइए अब BTST कॉल्स का वक्त है। हमारे साथ जुड़ रही है सिमी जी, और वक्त है सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स का। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पहला स्टॉक होगा दीपक नाइट्राइट, जिसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह है। 605 का स्टॉप लॉस होगा। एक्चुअली सुबह से ये चल चुका है ऑलरेडी, पर 605 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। पहला टारगेट होगा 629 और दूसरा टारगेट होगा 638। ये मेरा पहला कॉल है। और मेरा दूसरा कॉल होगा टाटा एलेक्सी, जिसमें खरीदारी करने का सलाह है। 995 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा
6039 और दूसरा टारगेट होगा 1055। ये दो स्टॉक होगा आज के BTS। ओके, तो पहला है दीपक नाइट्राइट खरीदना है 620 रुपए के आसपास। इसके स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से दोहराएं सिमी जी, क्या रखने? स्टॉप लॉस होगा 605, टारगेट होगा 629 और 638 का। जब मैंने कॉल किया था तब 616 के आसपास आ गया था। और टाटा एलेक्सी का स्टॉप लॉस होगा 995, पहला टारगेट होगा 105 और दूसरा टारगेट होगा 1055। दोनों कैश के स्टॉक से क्यों दे रही है आज, ऐसी क्या खास बात है? जी आज दोनों ही कैश लेवल दिए हुए, कल ये दोनों ही एकदम आखिरी सेशन में चल गया था। ये एक्चुअली दोनों ही मेरे क्लाइंटों के लिए BTSD कॉल था। आज सुबह एक्चुअली मैंने सोचा था कि मुझे शायद 7:15 का फोनो मिलेगा, इसलिए ये दो कॉल मैंने सुबह भी प्रिपेयर करके रखा था देने के लिए। सुबह फोनो नहीं हुआ, BTSD आ गया, तो ठीक है मैंने सोचा BTSD में चलिए दे देते हैं। हाँ। ठीक है अनिल जी, अगर आपका परमिशन हो तो मैं एक यहाँ पे और एक कॉल दे देती हूँ जो फ्यूचर्स में है और जो IC मेजर है इन्फोसिस, इसमें भी खरीदारी करके चलने का है। आज ये वापस से तेजी शो कर रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट 975 का होगा और दूसरा टारगेट 984 का होगा। अभी 967 के आसपास है। 954 का आज के दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदने का सलाह होगा। 975, 984 ये दो टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को भी खरीदा जा सकता है। ओके, तो सिमी जी फुल फॉर्म में दीपक नाइट्राइट, टाटा एलेक्सी ये कैश के स्टॉक से, और अगर आप फ्यूचर खरीदना चाहते हैं तो इन्फोसिस में भी आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है सिमी जी की राय। तो सिमी जी की तरफ से 3 बेहतरीन पिक्स आपके लिए आती हुई दिख रही है, तो यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। परफेक्ट है। तो आइए अब और एक स्टॉक है जिस पर राय ले लें। और आमतौर पर रोज बात नहीं करना चाहता कि भाई ठीक है अब रोज सर्किट टू सर्किट चल रहा है। तो यस बैंक अब आज 17 रुपए 5 पैसे के 5% पर के सर्किट पर है। 5% का सर्किट फिल्टर है। ऑलमोस्ट हर रोज सर्किट फिल्टर लग रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ऐसा नहीं कि सर्किट फिल्टर है तो वॉल्यूम नहीं हो रहा। ऑलरेडी 1 करोड़ 32 लाख शेयरों का कारोबार शुरुआती 5 मिनटों में ही 10 मिनटों में ही हो चुका है। भारी भरकम वॉल्यूम। और FPO पर हमने आपको दम लगाकर पैसा लगाने की राय दी थी कि करिए, और अगर 20 से 25% सालाना रिटर्न से आप संतुष्ट है तो आपके लिए बेस्ट स्टॉक है। आप देखिए 12 वाला 17, यानी कि लगभग 40-45% के रिटर्न तो आपके आ ही चुके हैं और अभी तक तो 1 महीना भी नहीं हुआ। बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए अब आगे के लिए क्या टारगेट रखने चाहिए। 16 रुपए 17 रुपए के टारगेट दिए थे। तो अनिल जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके व्यूअर्स जो है क्रिटिकल व्यूअर्स उन्होंने अनिल जी स्टॉक को लिया है। जो मेरे और कुणाल जी के फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर है अनिल जी, वो भी एक प्रैक्टिसिंग CA है, काफी सीनियर, उन्होंने भी लिया है और काफी बड़े बड़े लोगों ने अनिल जी येस बैंक लिया है। और जैसे आपने बोला था लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन लोगों ने अनिल जी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, पर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है मेरा ऐसा मानना है 18.5 से 20 रुपए के बीच में शॉर्ट टर्म वालों को निकल जाना चाहिए यहां से। ओके, तो ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म वालों को निकल जाने की राय। लॉन्ग टर्म वाले रखें, और लॉन्ग टर्म वाले रखें आराम से रखें। और अगर या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें ज्यादा बढ़िया है। जो भी आपको 3-4%, 2-5% आपको जो नीचे स्टॉप लॉस रखना हो वो स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करते चलें तब भी चलेगा। 9:30 होना चाहते हैं और वक्त है जैन साहब के जेम्स लेने का। आइए बिगुल के साथ जैन साहब का करते हैं स्वागत। बताएं जैन साहब कौन सा स्टॉक आज चुना है आपने? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन। और पहले तो अनिल जी आपको बधाई यस बैंक के लिए, जिस कन्विक्शन से आपने यस बैंक में लोगों का पैसा बनवाया है। मुझे कल ट्विटर पे भी काफी लोगों ने इस चीज के बारे में बोला और बहुत ही बढ़िया, इनफैक्ट 12 रुपए से, और इनफैक्ट मैं भी काफी साथ दिया था आपका। रीजन ये भी है और बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे, जब एक दिन जब आपके नीचे आ जाए और कन्विक्शन के साथ, और बहुत बड़ा पैसा बना है क्योंकि सबको दिल खोल के अलॉटमेंट मिला और नहीं तो जनरली अलॉटमेंट मिलता नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज जो मैं स्टॉक बताने जा रहा हूं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगेन मैंने कल भी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां दी थी और आज भी दी है, और स्टॉक वैसा लाने की कोशिश कर रहा हूं अनिल जी। जनरली जो मेरा पहले पैटर्न था वो ओवरऑल अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स और फंडामेंटली भी अच्छे हो, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। अब ये है कि जो स्टॉक्स चले नहीं, इस पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हो, और जनरली देखिएगा आप इंडस्ट्रियल गुड्स वाले, कैपिटल गुड्स वाले या जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, भले वो इंगरसोल ब्रांड हो या फिर आप
ग्राइंडवेल नॉर्टन हो, कई सारे कल भी जो कार्बोरंडम यूनिवर्सल हो, ये सब स्टॉक्स ये धीरे धीरे करेंगे और वैसा ही, और जब ये करेंगे तो बहुत रोबस्ट, और सबसे बढ़िया बात है इनमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। और वैसा ही एक स्टॉक है मशीन टूल्स बनाने वाली कंपनी केना मेटल इंडिया लिमिटेड। केना मेटल इनफैक्ट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यूएस बेस्ड एक कंपनी है, 1938 से यूएस में कार्यरत थी और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात क्या है अनिल जी इसकी कि जो प्रोडक्ट से बनाती है ये सब यूनिक है। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट ने कभी रिसर्च करने के बाद, सालों के रिसर्च के बाद, एक मेटलर्जिस्ट ने ये प्रोडक्ट निकाले थे और उसके बाद ये सामने अब आ रहे हैं। तो इंडिया में 2002 में एक वीडिया इंडिया बोल के एक कंपनी थी, उसको टेक ओवर करने के बाद एक कंपनी बनी है केना मेटल इंडिया। केना मेटल वीडिया पुराना नाम हुआ करता था। और आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 25 के लगभग 25%, और स्टॉक का पी मल्टीपल, जब इस टाइप की क्वालिटी कंपनी होती है तो इनके पी मल्टीपल्स बहुत हाई होते हैं, 50-60 एक लाजमी रहता है, बट ये 27 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। सेल्स की ग्रोथ पिछले 3 साल में 17-18% की है। मैं पिछले 10 साल के पूरे चार्ट्स देखा था तो शुरू के 3-4 साल बहुत अच्छे थे, फिर बीच में 3-4 साल डिप थे, बट पिछले 3-4 सालों से कंपनी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। अभी भी हो सकता है कि मार्च जून का क्वार्टर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में थोड़े से लंबे टर्म के लिए ले, और पिछले 3 साल का अगर ग्रोथ की अगर कैगर देखें तो दैट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, दैट इज अराउंड 61%। और सबसे बढ़िया बात, पिछले कई सालों में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि ये सेगमेंट वैसे थोड़ा अंडर परफॉर्मर था, मशीन टूल्स वाला ये सेगमेंट वैसा है। पिछले 5 साल में अगर देखें तो नेगेटिव रिटर्न दिए इस स्टॉक ने 1.74% का, और पिछले 1 साल में -20% का। तो सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगता है कि डाउनसाइड रिस्क एकदम कम है। यहां से बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए और आराम से ये 850 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 920 का, ये मेरा मानना है आने वाले 6 से 9 महीने में आराम से अचीव करें। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने की राय है। आपका पहला टारगेट तो ऑलरेडी हासिल हुआ, जैन साहब दूसरा टारगेट क्या है वो बताइए। 920 का अनिल जी, 920 का टारगेट, 920। ओके, ओके, उसके भी बेहद करीब पहुंचता है क्योंकि ये तो स्टॉक सर्किट लगाने की तैयारी में 890 पर ट्रेड कर रहा है। 910 का हाई भी बना चुका है। जैन साहब आपके बात करते करते ये है बड़ा मूव इस स्टॉक में आता हुआ। विदेशी कंपनी केना मेटल वीडिया इसका पहले नाम होता था। आई एम श्योर कुणाल जी के पोर्टफोलियो में होगी। कुणाल जी है आपके पोर्टफोलियो में? नहीं अनिल जी, मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन ये स्टॉक काफी वक्त से मेरे रडार पर है। अनिल जी, काफी इसमें गिरावट आई और इस वजह से ये पोर्टफोलियो में नहीं है और ना ही इसको खरीद पाने का कभी अवसर बना। लेकिन आज जैन साहब ने इसको हाईलाइट किया है, मुझे लगता है एक बेस बन रहा है अनिल जी। चार्ट पर अगर देखें तो अनिल जी एक 950 पर रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि 950 के ऊपर जब ये टिक जाएगा तो टेक्निकली भी मजबूत हो जाएगा। इन स्तरों पर अगर मान लीजिए कोई खरीदता है तो एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि जो स्टॉक के लिए बेस बना हुआ है 710-15 का, वहां स्टॉप लॉस रखे। 950 पार होने के बाद वाकई में स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक केना मेटल वीडिया। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन पिक के लिए। स्टॉक 16% मजबूती के साथ 885 पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त केना मेटल वीडिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सुमित जी का सुपर हिट, और उसके बाद जय जुड़ेंगे हमारे साथ, देंगे आपको कैश का ऑप्शन। तो पहले सुमित जी के पास चलते हैं, उनका सुपर हिट शेयर लेने। बताएं सुमित जी। ऑप्शंस में लेने का सलाह रहेगा टेक महिंद्रा का 710 का कॉल, जो कि अभी 19 रुपए 10 पैसे के आसपास चल रहा है। टेक महिंद्रा के अंदर ब्रेकआउट है, लास्ट 2 दिन के हाई टूटे और वैसे भी पूरा आईटी स्पेस मजबूत दिख रहा है। 700-702 के आसपास टेक महिंद्रा अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का मोमेंटम उसको देखते हुए लगता है कि टेक महिंद्रा यहां से एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 720 से लेकर 725 तक का अपसाइड मूव टेक महिंद्रा के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में टेक महिंद्रा का जो सपोर्ट है 690-692 के आसपास है। इसके लिए टेक महिंद्रा का 710 का कॉल अभी यहाँ पे सीएमटी पे लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 14 रुपए का टेक महिंद्रा के 710 के कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, और जो टारगेट्स में स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आने पे इस कॉल का वैल्यू ऊपर में 28 से 30 रुपए तक देखने को मिल सकता है। बाय टेक महिंद्रा 710 कॉल एट सीएमटी 19 रुपए 50 पैसा। स्टॉप लॉस लगाएं 14 रुपए का, ऊपर में टारगेट होगा 28 से 30 रुपए तक का, जो कि 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है।
ओके, तो ये है टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 710 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आप खरीदिए, 19-20 रुपए के आसपास, 14 रुपए का स्टॉप लॉस, 28 और 30 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको खरीदारी। ओके, चलिए, तो यहां पर आपके लिए अब थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे साथ में जय को और आपके लिए लेकर आएंगे एक्सपायरी का ऑप्शन भी, लेकिन उस माफ कीजिएगा, हाँ, आपके लिए कैश का ऑप्शन आएगा उस, और आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको ट्रेड करना चाहिए। बस थोड़ी देर में जय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम उनसे लेंगे भी, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक जो बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अभी भी स्टॉक में जो एक्शन आता दिखा है वो है अपोलो हॉस्पिटल में। पालिया साहब, जरा अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स देखिए और बताइए यहां पर क्या कुछ और मजबूती बढ़ने की संभावना है? जी अनिल जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सेशन में करेक्टिव एक्शन था और आज वापस से इस स्टॉक में सपोर्ट से बिल्कुल बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। और जिस तरीके का इसमें मोमेंटम बना है, मुझे लगता है ये स्टॉक में और यहां से तेजी एक्सटेंड होना चाहिए। स्टॉक के अगर लेवल्स के हिसाब से बात करें तो जो प्रीवियस स्विंग आई थे 1800 के आसपास, वहां तक मुझे लगता है ये अपमूव एक्सटेंड होना चाहिए। तो करंट लेवल से 1750 का स्टॉप लॉस रख के 1800 तक के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अनिल जी, अगर एक बिगुल बजाए तो मुझे भी एक BTST यहाँ पे इनिशिएट करना है। तो यह है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल पर राय राजेश जी की तरफ से। परफेक्ट। आइए जय ठक्कर जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जय से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक, और जय बताएंगे हमें कैश का ऑप्शन। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन चुना है आज और अपडेट? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, अपडेट तो ये है कि एक्सिस बैंक जो हमने कैश के ऑप्शन में रेकमेंड किया था, उसमें इनफैक्ट भाव के ऊपर गया था, तो वहां पे किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो करें। इनफैक्ट MGL आज 2% अप है अनिल जी, वो भी कल हमने रेकमेंड किया था। 980 का कॉल तो करीब 44-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना है किसे तो कर सकते हैं। अनिल जी, जो फ्रेश बाय रिकमेंडेशन है वो आज ही का निफ्टी का 11,300 का कॉल ऑप्शन है, जो अभी 66-67 के आसपास मिल रहा है। अनिल जी, इन द मनी कॉल ऑप्शन है, मैं कहूंगा ये सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू दी एट द मनी कॉल ऑप्शन जो करीब 33-34 के आसपास मिल रहा है। मैं कहूंगा कि इन द मनी में थोड़ा चांसेस ज्यादा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मैं कहूंगा कि अगर आप देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 50 है और लगभग चल रहा है 66-67 के आसपास। 29 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ अनिल जी इसको बाई करना है। टारगेट ऊपर की तरफ पहला वाला रहेगा 109, दूसरा वाला रहेगा 120। 109 और 120 ये दो टारगेट्स की लिए 11,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने का है 29 के स्टॉप लॉस के साथ आज ही की एक्सपायरी का। कितने में मिल रहा है ये ऑप्शन? 55-60 रुपए में? कितने में? नहीं अनिल जी, 66 के आसपास हमने रेकमेंड किया है 29 के स्टॉप लॉस के साथ, 109 और 120 के टारगेट के लिए। ओके, परफेक्ट। तो 66 रुपए में लीजिए 11,300 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, यानी कि आपको कितनी प्रीमियम लगी? मुश्किल से देखिए 12-13 रुपए प्रीमियम पर आप ले रहे हैं। 29 रुपए का स्टॉप लॉस और 109, 120, 29 का स्टॉप लॉस, मतलब एक तरह से आज के लो का स्टॉप लॉस हो गया। 11,321 का लो जो स्पॉट लेवल पर निफ्टी ने बनाया वो आपका स्टॉप लॉस का लेवल हो गया। ये आपके लिए राय है जय की तरफ से निफ्टी के ऑप्शन में। जय, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास कैश का ऑप्शन? अनिल जी, एज ऑफ नाउ मॉर्निंग में तो मेरे पास यही है निफ्टी का, और कुछ रहेगा तो अनिल जी हम आफ्टरनून शो में कवर करेंगे। तो दिन में बीच में आप क्या करते हैं? मतलब इस बार अभी जैसे आपने अभी 9:30 बजे दे दिया और सीधा आप 3:10, तो बीच में क्या करेंगे फिर? नहीं, बीच में भी अनिल जी डेफिनेटली कुछ आएगा तो मैं आपको फोन अ फ्रेंड की लाइफ टाइम यूज कर लूंगा। हाँ, वही तो सुनना चाहते हैं, बीच में भी आएगा तो हम लाइफ लाइन यूज करेंगे, फोन अ फ्रेंड। अनिल जी, एक बहुत बढ़िया कॉल आया, मैं आपको फोन करके कॉल देना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए। यही तो मैं सुनना चाहता था जय, शुक्रिया आपका। तो बीच में भी आप प्लीज फील फ्री टू कॉल एनी टाइम। वैसा वो क्या बोलते ना, वो जैसे बंसली ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे जय। वो कहते हैं कि वो 2 AM फ्रेंड, 12 AM फ्रेंड, मतलब वो रात को 12 बजे वाला दोस्त और 2 बजे वाला रात को दोस्त जिसको आप कभी फोन करें। वैसे मैं आपका 2 PM फ्रेंड हूँ, 9 AM फ्रेंड हूँ, मतलब ये दिन भर वाला जो सुबह 9 से 3:30 वाला ना, वो वैसा वाला फ्रेंड हूँ। तो इसके बीच में आप कभी भी फोन करें और कॉल जरूर दे दें। तो ये आपके लिए कॉल्स अगर कुछ बेहतरीन रहे तो जय की तरफ से आएंगे। शुक्रिया जय ये कॉल्स देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आइए 22,400 पर ये टिका हुआ है। आइए राजेश जी के पास भी एक BTST कॉल है, तो पहले राजेश जी से करते हैं बात।
राजेश जी? तो अनिल जी बीटीएसटी में बाय करेंगे गोदरेज सीपी। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला। स्टॉक करीब 2% के आसपास अब ऑलरेडी गेन के साथ ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन के बाद अब ये नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा, ये स्टॉक में हमें लग रहा है 720 725 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो गोदरेज सीपी को बाय करेंगे 698 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होंगे 720 725 तक के। 698 का स्टॉप लॉस, 720 725 के टारगेट के लिए गोदरेज सीपी में खरीदारी करने की राय। गोदरेज सीपी ये है आपका स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है। आइए बिगुल किरण जी के लिए भी, किरण जी का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी सेम स्टॉक निकल के आया, गोदरेज सीपी है, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, महीने भर के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 720 का पहला छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, उधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह है, उधर बेचने की बिल्कुल सलाह नहीं है। अभी 702 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस खड़े कर दीजिए, 710 से लेकर 705 तक एक्यूमुलेट कीजिए, 720 पे रिव्यू लेना है। अगर ये निकल जाता है तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा। जो पिछला स्विंग टॉप था वो टूटता नजर आ रहा है, फिर टारगेट 740 के देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की सलाह है इस स्टॉक में, और अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। ओके, तो ये है गोदरेज सीपी पसंद, किरण जी को भी पसंद है, और ये गोदरेज सीपी पसंद है आपके राजेश जी को भी, और दोनों की से खरीदारी करने की राय। थोड़ी देर में विश्वेश जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। विश्वेश जी के विशेष, उनके छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, ये भी हम आपको आपके सामने रखेंगे। तो विश्वेश जी भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। उससे पहले आशु मदान साहब ने भी ये कहा है कि 11,350 और 11,250 का जो बियर स्प्रेड कल उन्होंने बनाने की बात की थी कि मार्केट ऊपर है, उसके बावजूद वो 5 रुपए प्रॉफिट में। क्या बात है, गजब भाई, कमजोर बाजार में भी प्रॉफिट, क्या बात है, गजब है, ये कैसे कर लेते हैं आप, समझना पड़ेगा। तो आशु जी की स्ट्रेटजी बेयर स्प्रेड अभी भी प्रॉफिट बनाकर दे रही है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और विश्वेश जी हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। विश्वेश के विशेष। विश्वेश जी, बैंक निफ्टी का कॉल रॉकिंग, आपके अनुमान के मुताबिक देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। निफ्टी में भी जो तेजी की राय है वो भी दोनों सही सटीक साबित हुई है, दोनों जगह काम बराबर चल रहा है। बताइए सर, अब आज क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग सर। देखिए बहुत ही क्रिटिकल मामला है, ओआई एडिशन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो खरीदारी की राय है 22,300 का कॉल ऑप्शन, लेकिन 20 अगस्त का, ये एक्सपायरी का नहीं, 20 अगस्त का ऑप्शन चल रहा है 410 के आसपास। मेरे हिसाब से इसको खरीदना चाहिए। 22 अगस्त का ऑप्शन। देखिए बैंक निफ्टी 22,300 के ऊपर तो टिक गया है, लेकिन अभी इमीडिएट हर्डल 22,500 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से 100 पॉइंट का मूव हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में 22,300 का जो कॉल ऑप्शन है 410 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो कंपेरेटिव टू ये एक्सपायरी, वो एक्सपायरी ज्यादा सेफ है, क्योंकि आपको जो टाइम वैल्यू है ज्यादा हर्ट नहीं कर रहा है। तो 22,300 का अगली एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदे। 415 के आसपास चल रहा है, और स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं रखेंगे। स्टॉप लॉस में आज का जो बैंक निफ्टी का ओपन होने के बाद लो था वो रखेंगे, तो 22,300 के आसपास का, मतलब 130 पॉइंट का फ्यूचर में स्टॉप लॉस रखेंगे, और मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है 22,500 तक जा सकता है। 22,500 जाने के बाद वो क्या करता है देखना है। समहाउ तो वॉल्यूम काफी ड्राई हो चुके हैं मार्केट में, और फ्रेश मूव्स जो आ रहे हैं उसके अंदर में बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो आराम से धीरे से बाय करें, और मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव ना हो ये, बिकॉज मार्केट रनअवे टाइप आज नहीं लग रहा है। नहीं, धीरे से मतलब क्या, किसी को बताए बगैर एकदम चुपचाप, मतलब धीरे से मतलब कैसे? धीरे से मतलब अपने भाव से खरीदे, एग्रेसिव बिड आस्क में आप करें जी। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? विशेष जी, अगर आप कॉल्स कम दोगे, बाकी सब एक्सपर्ट देगा, सुबह से 3-4 कॉल मुश्किल से ही है। कुणाल जी, राकेश जी ने अभी तक दी नहीं, खाता भी नहीं खोला है। वागले साहब आज छुट्टी पे है, और किरण जी और राजेश जी ने दिए, तो दोनों ने मिला के एक दिए, तो वॉल्यूम ड्राई होने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। जी सर, तो एक और कॉल देता हूँ मेरी ओर से सर, वो है स्टॉक के ऊपर, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मामला बराबर हो जाए। अच्छा, एक चीज बताइए। अच्छा, अच्छा विशेष जी, पहले ये बताइए
22,300 का जो अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन आप 410 में खरीदने की राय देना, इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाया? ऑप्शंस में अगर लगाना है किसी को कॉल ऑप्शन में तो 300 रुपए का लगाया या कुछ और लगाना है? स्टॉप लॉस कॉल का अगर टारगेट दे पाए तो ज्यादा बढ़िया, आसान हो जाएगा काम। हाँ, तो अनिल जी फ्यूचर का मेरा स्टॉप लॉस था, और फ्यूचर का स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि समहाउ ऑप्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बट अगर ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस रखना है तो देखिए 410 के आसपास चल रहा है और ऑलमोस्ट 0.5 का डेल्टा होगा, तो 22,300 का अगर आप 20 अगस्त वाला ऑप्शन खरीद रहे हो तो उसका स्टॉप लॉस आपका 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 380 नहीं, 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। काफी छोटा स्टॉप लॉस है, 40 और 60 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर मूव आना है तो अभी आ जाएगा, वरना ये मूव फिजल आउट हो जाएगा। 360 के स्टॉप लॉस से 22,300 का 20 अगस्त वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बैंक निफ्टी पर। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ है विश्वेश जी, या ये खाली बैंक निफ्टी? इसके अलावा एक स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मूव आ सकता है यहाँ पे, तो स्टॉक में फ्यूचर में राय है खरीदने की टीवीएस मोटर्स में। टीवीएस मोटर अभी 420 के आसपास चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जिस हिसाब से 2-3 दिन पहले 427 गया था और उसके बाद में करेक्ट होके वापस 415-410 तक आया, तो मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक में कहीं ना कहीं एक करेक्शन है वो छोटा सा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे 410 के स्टॉप लॉस से अगर टीवीएस मोटर खरीदते हो तो मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर में एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन की अपवर्ड रेंज के अंदर ये सपोर्ट लेके मूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 435-440 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर खरीदिए और मुझे लगता है कि ये ट्रेड एक से 2 दिन में चल सकता है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले भी दिया था कॉल टीवीएस मोटर्स का, कंसोलिडेट कर रहा है, भागने को तैयार है अभी ये। आज ही वैसे तो आइशर और हीरो मोटोकॉर्प 2 टू व्हीलर कंपनियों के रिजल्ट्स भी हैं, इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ विश्वेश जी आपको। नहीं, मुझे लग रहा है सर ऑटो में स्ट्रेंथ है, एमएनएम भी स्ट्रांग लग रहा था और कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर ये पूरे बास्केट में स्ट्रांग है। तो वो क्या रहा है, मार्केट जो है रनअवे नहीं है, तो ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज होता है, फिर वापस 2 दिन बाद वापस रिज्यूम करता है। तो ऑटो एंसिलरी ऑटो स्टॉक्स के अंदर में मूव है और टू व्हीलर ऑटो कंपनीज में मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर सबसे बेस्ट पॉइस है राइट नाउ। ऑटो एंसिलरी यहां पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए अब एक बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट कॉल का। बताइए सुमित जी। एसआर का स्टॉक रडार पे आया है और बैंकिंग स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। 369-370 के पास ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत दिनों के बाद अब लग रहा है कि यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर यहां से तेजी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ऊपर में 380 से लेकर 390 तक का अपसाइड मूव आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी जस्ट मूव का स्टार्ट हो रहा है, तो आज पूरा दिन है। अगर बैंक निफ्टी यहां से आउट परफॉर्म करता है, जो कि मेरे को लग रहा है करना चाहिए, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स में यहां से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक को यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करें। नीचे में 362-363 का सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर यहां से 10 से 20 रुपए का इमीडिएट मूव देखने को मिलना चाहिए। 380 का होगा पहला टारगेट और वो लेवल क्रॉस करता है तो 390 रुपए तक का मूव भी आईसीआईसीआई बैंक में 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। खरीदारी करिए। आईसीआईसीआई बैंक डेज हाई पर स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है इस समय। आइए अब एक बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है वोल्टास पर। वोल्टास को अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन के जो प्रीवियस हाइस थे उनको क्रैक करा है और इंट्राडे में एक मोमेंटम दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, लगभग 3 महीनों के बाद वोल्टास मार्केट को आउट परफॉर्म करने लगा है दीपांशु। तो यहां पर वोल्टास पर एक क्लियर बाय आता हुआ दिख रहा है, मोमेंटम भी बना है। 615 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। 612 रुपए पर 612 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 635 रुपए का, दूसरा टारगेट 645 रुपए का। तो 635-645 के टारगेट के लिए वोल्टास में हमारी खरीदारी की राय है।
वोल्टास पर है खरीदारी की राय, नजर रखिए इस स्टॉक पर, आपको अच्छा एक्शन वोल्टास बनाते हुए दिख रहा है। आइए कुछ कैश स्टॉक्स पर भी नजर रखते हैं जहां पर भरपूर तेजी बन रही है। केईसी इंटरनेशनल, सुमित जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए कोई एक्शन है यहाँ पर? पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम में दिखा रहा है, कल शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, आज 300 के ऊपर गया है, कोई ट्रेड है? अपने टोन पे डीएम में लेवल तोड़ा है और पिछले 10-15 दिनों से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और अभी जो रिसेंट के हाई लगे हैं वो भी स्टॉक के अंदर ब्रेक हुए हैं। तो केईसी ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 320 से लेकर 325 तक का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो केईसी में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का चला रहेगा, नीचे में 290-292 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, 290-292 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बना कर रहिए जहां तक केईसी का सवाल है। कुणाल जी, टाटा कंज्यूमर फ्रेश 52 वीक हाई है स्टॉक पर, टाटा कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर दोनों आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टाटा कंज्यूमर पर कोई व्यू? देखिए लगातार एक तेजी देखने को मिली है दीपांशु, चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, खुले नीले आकाश में लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इन स्तरों पर देखिए नई खरीदारी के लिए तो बहुत लेट हो गई, अब यहां खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत नीचे रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास निवेश है तो निश्चिंत होकर के बने रहने की मेरी राय है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। आप स्टॉप लॉस रखें 510 रुपए के आसपास, मुझे लगता है कि 565-570 के लेवल्स भी जल्द आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स पर राय इस वक्त आती हुई। आइए अब करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत, और 10 की कमाई की शुरुआत हम करते हैं, कुछ बेहतरीन पिक्स आपको मिलेगी। बस इन साहब 10 बजे आपके साथ जुड़ेंगे, कमोडिटी बाजार का अपडेट भी होगा और साथ ही आपके लिए एक स्पेशल टेक्नो फंडा पिक भी आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तो ये सब कुछ हो रहा है 10 की कमाई में, बस करते हैं शुरुआत। प्रायोजक 5paisa.com, India's lightning fast trading platform. ओके, 10 की कमाई की शुरुआत है। सबसे पहले एक बार फटाफट हम डीप से अपडेट भी ले, उससे पहले पालवे साहब हमारे साथ तैयार हैं जो देना चाहते हैं अपनी 10 की कमाई की पिक। तो पहले राजेश जी से पूछ लेते हैं उन्हें कौन सा स्टॉक पसंद है 10 की कमाई के लिहाज से, और उसके बाद कुणाल जी राकेश जी से लेंगे स्पेशल टेक्नो फंडा पिक। जी राजेश जी। जी अनिल जी, तो अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक हम आज रिकमेंड करेंगे वो रहेगा एलेंबिक फार्मा एपीएल लिमिटेड। ये स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन है और स्टॉक जिस तरीके से पिछले दिनों में एक तेजी दिखाई है स्टॉक में, जो मोमेंटम बना हुआ और जो एक्शन हायर साइड पे देखने को मिल रहा है, हमें लगता है यहां से स्टॉक में और एक एक्सटेंडेड अपमूव यहां से देखने को मिलेगा। 1097 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1097 से लेकर 1065 ये एक बाइंग आइडियल बाइंग रेंज रहेगी, इस रेंज में इसको बाय करें। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है इसमें 1040 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। हमें लग रहा है इसमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो टारगेट होंगे इसके 1180 से लेकर 1220 तक के। तो ये इसमें स्टॉक में हमें लग रहा है कि यहाँ से 10 से 15% का अपसाइड का पोटेंशियल अभी भी यहाँ से बना हुआ है, और स्टॉक में जिस तरीके से हायर साइड पे एक्यूमुलेशन और बाइंग देखने को मिल रही है, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक साबित होगा, और मुझे लगता है 1180 से 1220 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा बाय एंड डिप्स में भी इसको ऐड करें, 1040 का स्टॉप लॉस रखें और 1220 तक के टारगेट हायर साइड के पोजिशनल बेसिस पे इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए एक और बेहतरीन पिक एलेंबिक फार्मा राजेश जी की तरफ से। राजेश जी के एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स, चाहे आप 10 की कमाई के स्टॉक्स देख रहे हैं, सुपर हिट साबित होता है। ये एक और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। थोड़ी देर में कुणाल जी राकेश जी भी आपको टेक्नो फंडा पिक देने की तैयारी में, बेहद स्पेशल कैश मार्केट की टेक्नो फंडा पिक राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से भी आती दिख रही है, जहां दोनों चीजें मिलेगी, टेक्निकल लेवल्स भी और फंडामेंटल्स भी, जिनमें राकेश जी और कुणाल जी हैं माहिर। तब तक आइए जल्दी से एक बार कमोडिटी बाजार का अपडेट और कॉल्स दीप के साथ देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। दीप। बिल्कुल सर, फोकस रखिए गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि न्यूज मेकर्स तो यही रहे हैं जहां तक पिछले कुछ दिनों के एक्शन का सवाल है। आज देखेंगे तो थोड़ी सुस्ती जरूर दिख रही है मॉर्निंग सेशन में, पर उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है जितनी हमने पिछले 2 दिनों में देखी। तो सिल्वर एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है, 67,000 के जस्ट नीचे है इस समय, वहां पर एक्शन आप भरपूर होता है देख रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो यहां पर भी हल्की सी सुस्ती आ रही है, तो ज्यादा बदलाव नहीं है। कल एक रिबाउंड जरूर देखा था हमने, निचले स्तरों से अच्छा रिबाउंड था, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी निचले स्तरों से रिबाउंड आया था। अब उन लेवल
लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं दोनों गोल्ड और सिल्वर। इसके अलावा नेचुरल गैस, यहां पर भरपूर एक्शन है, आज 3% की तेजी दिख रही है। साथ ही क्रूड पर भी नजर रखिए, 3200 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग आधे % की तेजी के साथ। बेस मेटल्स की बात करें तो यहां पर आज थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर है। कॉपर में लगभग आधे % की गिरावट है, पर वहीं निकल में आप आधे % की तेजी देख रहे हैं। जिंक और एल्यूमिनियम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेड में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिख रही है। चलिए आपको आज की स्ट्रैटेजीज भी हम बता देते हैं। ट्रस्ट लाइन की तरफ से हमारे पास कॉल्स आई हैं। सबसे पहले तो सिल्वर इन लेवल्स या फिर इससे थोड़े बाउंस बैक पर आप सिल्वर पर बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 67,750 का। आपका पहला टारगेट होगा 66,500 और दूसरा टारगेट होगा 66,000 का। कॉपर यहां पर आप खरीदारी करिए 511 के लेवल्स पर, 509 का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका होना चाहिए 516। लेड यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, 154 के लेवल्स पर खरीदिए, आपका स्टॉप लॉस होगा 152.80 और आपका टारगेट होगा 155.50। और फाइनली क्रूड, यहां पर भी खरीदारी की राय है, 3210 के लेवल्स पर आप खरीदारी करिए, यानी कि करंट लेवल्स पर 3170 का रखिए स्टॉप लॉस, टारगेट 3270, 3320। तो सिल्वर पर बिकवाली की राय है, पर कॉपर, क्रूड और लेड यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यह है ट्रस्ट लाइन की तरफ से कॉल्स। आज सोना वर्सेस चांदी, कहां मंदी कहां आंधी। अनिल जी, ये हमारी स्पेशल पेशकश होने वाली है, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिनों का वॉलेटाइल एक्शन रहा है, रिकॉर्ड स्तरों से काफी तेज गिरावट आई है, फिर निचले स्तरों से थोड़ा बाउंस बैक भी आया है। अब किस तरह से गोल्ड और चांदी दोनों में आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, गोल्ड वर्सेस सिल्वर दोनों में बेटर ऑप्शन का क्या रहेगा, कहां मंदी कहां आंधी। अनिल जी, ये है स्पेशल पेशकश आज की 11:26 पर। सोना वर्सेस चांदी, कहां मंदी कहां आंधी। बड़े दिनों बाद मतलब एकदम टाइटल कड़क, मजा आया सुन के। सोना वर्सेस चांदी, कहां मंदी कहां आंधी। ये भी हो सकता है, कहां आंधी कहां मंदी, चांदी मंदी, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़िया है, कहां मंदी कहां आंधी। तो ये आपको स्पेशल शो 11:30 बजे गोल्ड और सिल्वर पर एकदम सटीक बेचने और खरीदने दोनों ही तरह की राय आपको जी बिजनेस पर एकदम लगातार मिलती है। और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए रिकवरी आने की संभावना है और किस तरह से निचले स्तर से सोना चांदी दोनों रिकवर हुए। अब आज ऊपर में बेचने की राय आ रही है, तो दोनों चीजों पर बराबर गोल्ड और सिल्वर पर आपको फोकस रखते हुए जी बिजनेस के साथ जुड़े रहना है। 11:30 बजे वाला शो मैं खुद भी देखता आता है, सोने चांदी वाले शो देखने में बड़ा मजा आता है और बड़ी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग वहां से मिलती है। फिर मैं आपको सुबह बता देता हूं वहां से इंफॉर्मेशन सुन के। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कुणाल जी और राकेश जी की स्पेशल टेक्नो फंडा पिक के साथ। तो स्पेशल पिक का बिगुल जरा ढूंढ के लाइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए विशेष तौर पर। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज सुबह सुबह 8:30 बजे आपने एक डिस्क्लेमर दिया था कि आप सेलिब्रिटी नहीं है, आप मिडिल क्लास हैं। तो अनिल जी, भारत का जो मिडिल क्लास है वो अब मैट्रिसेस पे सोता है, रजाई गद्दे पे नहीं सोता। और हमारा जो स्टॉक है वो है ब्रांडेड मैट्रिसेस बनाती है कंपनी है शीला फोम। अनिल जी 40 साल पुरानी अनिल जी कंपनी है, हाईली एथिकल प्रमोटर है, काफी अच्छी रेपुटेशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी इनके वेंडर्स हैं उनको पेमेंट इन टाइम थ्रू आरटीजीएस मिलती है। सेकंड जनरेशन प्रमोटर IITN इसको कंट्रोल कर रहे हैं, सुपर ट्रैक रिकॉर्ड है। तो फंडामेंटली काफी अच्छा लगता है। ओवर टू कुणाल जी फॉर टेक्निकल्स। अनिल जी देखिए, बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस तरह का अनिल जी देखिए सबसे ज्यादा इसके उत्पाद का इस्तेमाल आजकल सभी लोग हम लोग घर बैठे कर रहे हैं। तो अनिल जी आगे भी इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इसी तरह होता रहेगा। और इसका अनिल जी जो मेन कॉम्पिटिटर है करलॉन, उसका मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। तो शीला फोम्स पर हमारी खरीदारी की राय है। एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। इसमें एक पैटर्न बना है अनिल जी जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये इसके मंथली और वीकली चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक से उम्मीद है कि इसमें अगर आप मौजूदा स्तरों पर बाय करें, 1350 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, तो स्टॉक में पहला टारगेट 1550 रुपए का, दूसरा टारगेट 1650 रुपए का। तो 1550, 1650 के टारगेट के लिए शीला फोम्स में खरीदारी की राय। ओके वैसे बंसल जी, मैंने ये जरूर कहा था कि आपको कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा मैं मिडिल क्लास हूं। ये नहीं कहा मतलब देखो, इस देश में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई क्लास है तो वो मिडिल क्लास है। मतलब वो ना ऊपर में जा पाते हैं ना नीचे में जा पाते हैं, नीचे का लेवल मेंटेन नहीं कर सकते और ऊपर का लेवल मेंटेन करना भारी काम है।
तो मैं थोड़ा सा ना अपर मिडिल क्लास आप मान सकते हैं, तो मैं थोड़ा मतलब लाइफ कंफर्टेबली जी रहा हूँ आराम से। मतलब अब तो देखो कितना हो गया, 1993 से अभी 2020 28 साल हो गए। 28 साल का एक्सपीरियंस वाला CS तो अच्छी लाइफ जिएगा ऐसा। मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मिडिल क्लास नहीं हूँ सर। मतलब थोड़ा सा ऊपर रख लो मतलब प्लीज बंसल जी, मतलब एकदम ऐसे सेलिब्रिटी भी मत रखो और एकदम नीचे भी मत ले आओ, बीच का कोई एक अच्छा सा लेवल निकाल दो बंसल जी। बिल्कुल अनिल जी, नोटेड अनिल जी, बिल्कुल नोट कर लिया है, अगली बार अच्छे वाला लेवल निकाल के लाएंगे अनिल जी। मजाक की बात है। चलिए कोई क्लास नहीं, क्लास आदमी के दिल में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। क्लास कपड़ों से देखने दिखाने से इससे नहीं होती। आपका दिल कितना अच्छा है, आपके विचार कितने अच्छे हैं और आप काम कितना अच्छे से करते हैं और अपने काम को कितना ईमानदारी के साथ करते हैं, वो आपकी क्लास दिखाता है। ये मजाक की बात थी बंसल जी, खाली आपको थोड़ा सा आपके साथ मस्ती मजाक करने की आदत है इसलिए बोला। बाकी हम सब टॉप क्लास हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं भी यही कहने लगा था कि आपका एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा पसंद है। आप कहते हैं कि फॉर्म इज परमानेंट, क्या है अनिल जी वो एक बार बताइए प्लीज। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। यस, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और ये डायलॉग है ना मेरे सबसे प्यारे और सबसे सम्माननीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए इस्तेमाल होता था कि कभी कभार जैसे सचिन 0-0 पे आउट हो गए एक आध कोई मैच में, तो लोगों को लगता था ये क्या हो गया इनको, या धोनी कभी नहीं चला तो रिटायर हो जाना चाहिए। मतलब वो जो लोग सोचते हैं ना, तो ठीक है फॉर्म हमारी भी ऐसे होता है, हमारे कौन से सारे कॉल सही पड़ते हैं, बहुत सारे कॉल्स गलत भी होते हैं, तो ठीक है। आपका स्ट्राइक रेशियो क्या है, आप सचिन के केस में आप पूरा करियर देखेंगे, एक आध इनिंग देखकर अगर आप सोचेंगे तो कभी कोई खिलाड़ी सचिन या विराट बन ही नहीं पाएगा या धोनी नहीं बन पाएगा। तो आपको क्लास देखनी है, क्लास इज परमानेंट। आइए एक और हमारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनकी क्लास है परमानेंट और वो है वसीम साहब। स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ।